Okay, let's begin this lesson. How the little kite learned to fly. किस प्रकार से छोटे काइट यानी पतंग ने उड़ना सीखा। तो छोटा पतंग लिटिल काइट बोल रहा है, आई नेवर कैन डू इट। मैं यह कभी नहीं कर सकता हूं। मैं कभी भी नहीं उड़ सकता हूं। नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। आई कैन डू इट, आई नेवर कैन डू इट। मैं कभी नहीं कर सकता। द लिटिल काइट सैड, छोटे काइट ने, पतंग ने बोला। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, और ऐसा बोलते हुए वो देख रहा है। उसने जब देखा कि अदर काइट्स, अन्य काइट्स उसके सिर के ऊपर हाई, ऊंचाई पे उड़ रहे थे, तो इस दृश्य से वह घबरा जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। वो बोलता है कि मुझे पता है कि अगर मैं ट्राई किया, अगर मैंने प्रयत्न किया उड़ने का, तो मैं गिर जाऊंगा। आई शुड फॉल, फॉल का अर्थ होता है गिरना। ये एक हाइपोथेटिकल या कल्पना वाली बात बोल रहा है। अगर मैंने ट्राई किया तो मैं गिर जाऊंगा। ट्राई सेड द बिग काइट। तो जब छोटा काइट ऐसे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उड़ नहीं सकता, और अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो वहां पर एक बड़ा काइट भी है, बड़ा वाला पतंग भी है। ये छोटा पतंग है और ये बड़ा पतंग। तो बड़ा पतंग बोलता है कि ट्राई करो। ट्राई यानी प्रयत्न करो, ट्राई करो। सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, केवल प्रयत्न करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, नहीं तो मुझे डर है। आई फियर, फियर का अर्थ होता है डर, डरना। मुझे डर है कि तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे। यू नेवर विल लर्न एट ऑल, तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे। आई फियर, यहां पर देखिए आई फियर जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मैं डरता हूं या मुझे भय है। यू विल, यू नेवर विल लर्न, यहां पर विल लगा हुआ है। ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कि गागेगी जिसे हम बोलते हैं, जिसकी पहचान होती है गागेगी वाक्य के अंत में। तो तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे। लर्न का अर्थ होता है सीखना, लर्न फर्स्ट फॉर्म। बट द लिटिल काइट सैड, किंतु, बट का अर्थ होता है किंतु परंतु। लेकिन जो छोटा काइट है, पतंग है, उसने कहा आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। फिर से वही रट लगाया रखा है उसने। मैं भयभीत हूं, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, मैं भयभीत हूं। आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा। ये देखिए आई विल, यहाँ पे विल या शैल का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया, अपोस्ट्रोफी, और यहाँ पर डबल एल लगा दिया। तो इसको हम यह शैल या विल का शॉर्ट फॉर्म मानेंगे। द बिग काइट नॉडेड, बड़ा काइट, बड़ा पतंग, उसने सिर हिलाया। नॉडेड, नॉड का अर्थ होता है सिर हिलाना। आह वेल गुड बाय, इस तरह से जो बड़ा पतंग है वो बोलता है ठीक है, तुम ट्राई नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं चलता हूं, अलविदा। और इस तरह से अलविदा कहता है वो, और आसमान में उड़ चलता है। आई एम ऑफ, वो बोलता है कि मैं चला। आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रंक्विल स्काई, और वो उठने लगा, उठा, रोज, राइज, रोज, राइजन। रोज का अर्थ यहां पर उड़ गया या ऊपर उड़ गया, उठ गया। ही रोज टूवर्ड्स द ट्रंक्विल स्काई, रोज जैसे ये सूर्य, सूर्य उदय होता है, उसके लिए भी हम राइज का प्रयोग करते हैं। राइज यानी उदित होना या
सूरज जब उदित होता है तो क्या होता है, वो ऊपर उठता है पूरब की दिशा में जो है। हम देखते हैं जब सुबह क्षितिज पर, हॉरिजॉन पर, तो वो ऊपर धीरे धीरे उठता है, तो इसीलिए उसे राइज कहा गया है। राइज यानी उठना, उगना। यहाँ पर वो ऊपर उठता है। ही रोज टूवर्ड्स, टूवर्ड का अर्थ होता है की ओर, टूवर्ड का अर्थ होता है की ओर। द ट्रांक्विल स्काई, ट्रांक्विल का अर्थ होता है शांत, शांत आकाश की ओर वो ऊपर उठ चलता है और ऊपर। ये बिग काइट। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टिर्ड एट द साइड, और इस दृश्य को देख करके छोटे पतंग का जो पेपर था, यानी कि जो छोटा पतंग था, वो इंस्पायर्ड हो जाता है, प्रेरित होता है, स्टिर्ड हो जाता है। स्टिर्ड का अर्थ होता है यहां पर प्रेरित होना। इस दृश्य से, किस दृश्य से, एट द साइट मतलब इस दृश्य से, एट द साइट इस दृश्य से, इस दृश्य से। एंड ट्रैम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और वो खुद जो है अपना कपकपाते हुए, ट्रैम्बल करते हुए, ट्रैम्बलिंग भय के साथ पहले वो डरता है और फिर कपकपी के साथ, कंपन के साथ अपने आप को वो आजाद कर देता है उड़ने के लिए, उड़ान के लिए, फ्लाइट के लिए। ट्रैम्बल, ट्रैम्बल का अर्थ होता है कांपना, हिलना। शेक, शुक, शेकन, ये भी होता है हिलना या कांपना। फ्लाइट का अर्थ होता है उड़ान। फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown, सबसे पहले, पहले पहल जब वो उड़ने का कोशिश करता है, जब छोटा काइट, तो वो भंवरदार गोल 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 चक्कर खाता है, वर्ल करता है। वर्ल का अर्थ होता है चकराना, गोल गोल घूमना, जैसे बवंडर में होता है, चक्रवात में होता है, उस तरह से वो गोल गोल घूमने लगता है। एंड फ्राइटन्ड, और डर जाता है। फ्राइटन्ड का अर्थ होता है डरना, डर गया, फ्राइटन्ड। देन ब्रेवर ग्रोन, लेकिन उसके बाद उसने अपना हौसला नहीं हारा और ज्यादा साहसी हो गया। ब्रेवर ग्रोन, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ब्रेव का अर्थ होता है साहसी, ब्रेवर ज्यादा साहसी, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर वो और ज्यादा साहसी हो गया। अप, अप हीरोज थ्रू द एयर अलोन, ऊपर और ऊपर, अप का अर्थ हो गया ऊपर। अप, अप हीरोज, वह ऊपर उठा, ऊपर उठा। थ्रू द एयर, हवा में से ऊपर उठा, और ऊपर उठा, कैसे ऊपर उठा, अलोन, बिल्कुल आग, अकेला, अकेला ही वो उड़ रहा है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, और इतना ऊपर उठा कि जो ऊपर में जो बड़ा काइट, बड़ा पतंग उड़ रहा था, वो उसे देख पा रहा था। द लिटिल वन राइजिंग स्टीडीली, वो क्या देख पा रहा था कि ये जो छोटा काइट है वो धीरे धीरे, स्टीडीली, स्टीडीली यानी धीरे धीरे, शनैह शनैह ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, उड़ान भर रहा है। तो ये बड़ा काइट भी इसे नीचे से, अपने ऊपर से देख रहा है कि ये नीचे से ऊपर आ रहा है छोटा काइट, और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, और फिर देखिए ये जो लिटिल काइट है, जो छोटा काइट है, वो प्राइड से, गौरव से भर जाता है। प्राइड, गौरव। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, क्योंकि अब वो बिग काइट जो ऊंची उड़ान भर रहा था, उससे ऊंचा था, उसी के समकक्ष जा पहुंचा, और उसी के साइड बाय साइड, उसी के कंधे से कंधा मिलाते हुए, उसी के किनारे जो है अब वो उड़ने लग गया। तो while far below he could see the ground,
जबकि वो अपने नीचे, बहुत नीचे ग्राउंड को देख पा रहा था। वो जो छोटा काइट था, वो ग्राउंड या मैदान को देख पा रहा था अपने बहुत नीचे। फार का अर्थ होता है बहुत, और बिलो का अर्थ होता है नीचे। फार बिलो यानी बहुत नीचे। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, और उस मैदान में वो देख पा रहा था कि जो लड़के थे वो किसी स्पॉट की तरह, किसी धब्बे की तरह दिख रहे थे, जो इधर से उधर मूव हो रहे हैं या स्थान परिवर्तित हो रहे हैं। लड़के चूंकि दौड़ रहे थे इसलिए मूविंग स्पॉट की तरह दिखाई दे रहे थे। जब भी कोई चीजें आप बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, और ये जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने जो लड़के खेल रहे थे, वो इसीलिए धब्बों की तरह दिखाई दे रहे थे उस ऊंचाई से। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। अब देखिए, ये लोग, ये जो दोनों पतंगे हैं, बिग काइट और स्मॉल काइट, लिटिल काइट, ये दोनों बहुत ही ऊंचाई पे आराम करती थी, आराम कर रही थी। दे रेस्टेड, रेस्टेड या वे स्थिर थी वहां पर। रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना। यहाँ पर ये स्थिर हो गई थी, इसलिए रेस्टेड का प्रयोग किया है। रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड। हाई बहुत ऊंचाई पे, क्वाइट एयर पर जहां शांत, क्वाइट का अर्थ होता है शांत, क्वाइट एयर शांत हवा, शांत हवा। सारी उस ऊंचाई पर हवा बड़ी शांत हो गई थी, तो वहां ये आराम कर रहे थे। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और वहां पर केवल बर्ड्स और क्लाउड्स, पक्षी और बादल ही दिखाई दे रहे थे। उस ऊंचाई पर केवल पक्षी और बादल ही नजर आ रहे थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। अब इस दृश्य को देख करके जो छोटा पतंग था वो चिल्ला उठा कि मैं कितना खुश हूं। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये सब इसलिए हुआ, इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैं ब्रेव बना, मैं साहसी बना। आई वॉज ब्रेव, मैं साहसी था। एंड ट्राइड, और प्रयत्न किया, और मैंने प्रयत्न किया। मैं साहसी था और मैंने प्रयत्न किया। तो देखिए, इस तरह से ये जो छोटा काइट था उसने अपने भय से मुक्ति पाई, भय पर जीत पाई, और अंततः उड़ना सीख गया। तो दैट वाज द क्रक्स ऑफ द पोयम, कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, आपको सीखने में लगे रहना चाहिए, और अंततः आप सीख ही जाते हैं। जब आप बार बार प्रयत्न करते हैं, आप कई बार गिरते हैं और फिर संभलते हैं, और फिर आप अंततः सीख जाते हैं। लेकिन सीखने के लिए जरूरी है प्रयत्न करना, ट्राई अगेन एंड अगेन। तो शी इज द ऑथर और पोएटेस of this poem, Catherine Piley. Thanks for watching. If you want to see this kind of videos, educating videos, do subscribe to this channel and share, like and comment. Jai Hind, Jai Bharat.